ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लेसन। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से डायनामिक राउट्स को क्रिएट किया जाता है और एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए आप किस तरीके के प्रोसीजर को फॉलो अप कर सकते हैं। बेसिक थिंग्स को हम अभी के लिए टच आउट करेंगे। अगर आपको डिज़ाइनिंग वाला पार्ट चाहिए तो मे बी उसके लिए वक्त लगेगा। बट जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला डेमो है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक लेट्स से हर एक वेबसाइट के अंदर अबाउट का एक सेक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं JSX लिख देता हूँ। स्पेशली इनसाइड द टाइपस्क्रिप्ट, यू नो आप स्पेसिफिकली अगर मेंशन करोगे कि ये जो फंक्शन है वो रिएक्ट फंक्शन है वगैरह, इससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एक अनदर डेवलपर इसको जान सकता है, जिसके बारे में मैंने पिछले सेक्शन में भी बात की थी। तो रिएक्ट एफसी अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको। ओह सॉरी, वी नीड टू इंपोर्ट रिएक्ट फर्स्ट। ओके, एंड yeah, there we go. But where is it? Okay, so just because of this we got an error. Okay, so export, I guess, yeah, that's that little bit crazy right now. Okay, react dot fc. Okay, so let me just save it little bit and let me just go with about section. Here we go. TypeScript file. Oh, okay. So it's my mistake completely. So it's a TSX, right? Yeah. So this is a TypeScript. So let's go and test the module out. So I will go for the localhost 3000, and here we go. Then if I go ahead on to the index, okay. Now here the point, how we can redirect from one screen to the another screen, right? तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपको नेक्स्ट जेएस है, वो एक लिंक प्रोवाइड करता है। हाँ, बेसिकली एक एंकर टैग की तरह इससे समझो। तो उसी तरीके से खुद ये आपको प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक डिज़ाइन बना लेता हूँ और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लास नेम। अगर आपके पास टेलवाइन CSS इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया, आप यहीं से बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। बट अभी के लिए ऐसे ऐसे रहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज, एंड अब कुछ राउट्स बनाते हैं। राउट्स हम बेसिकली इस तरीके से बनाते हैं लाइक नैव, एंड इस नैव के अंदर UL elements, and especially inside that we are going for the li. Okay, and inside the li we are using a link. Now link is coming from the next slash link, next के अंदर से ही वो link आएगी। otherwise मे बी यहाँ पे जो है ना, ओके इट्स नॉट गोइंग ऑन। या तो हमें यहाँ पे से एंकर टैग देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं href की ज़रूरत नहीं है। अब लिंक क्यों एरर दे रहा है? बिकॉज ऑफ हमने इसके अंदर कोई भी रेफरेंस ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस ऐड कर दूँ एच रेफरेंस, तो यहाँ पे मैं बस स्लैश लिख देता हूँ एंड दैट्स द एरर विल गो गॉन। ओके, नाउ सेकंड लिंक, तो हमें यहाँ पे सेकंड लिंक देनी है, उस तरीके से देनी है लाइक अबाउट। अब यहाँ पे जो राउटिंग होती है वो सब कुछ नेक्स्ट जेएस खुद ही मैनेज करता है। सो हमें ज़्यादा टेंशन लेने के साथ टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और वो हम ज़्यादातर करके इजीली समझ सकते हैं, राइट। ओके, अब अबाउट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं सही चेंज कर लेता हूँ अबाउट, एंड या सेव इट। नाउ जैसे अब अबाउट सेक्शन हमारा हो गया है, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट। लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, इनवैलिड, प्लीज़ रिमूव एंकर टैग और यूज़ अ लिंक लेगेसी। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज़ कि एंकर टैग हमें देने की ज़रूरत नहीं है अगर हम डायरेक्टली लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा ये कह रहा है। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो अलग तरीके से शायद काम करती हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे राउटिंग है। अगर मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं अबाउट के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। या तो ठीक है, रिडायरेक्शन हमारे समझ में आ चुका है। विदाउट रिफ्रेशिंग एनी काइंड ऑफ पेज we can just directly go to the pages, right? We are going to be routing out. तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो हमने यहाँ पे कर ली। अब लिटिल बिट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है हम इसको थोड़ा और नेचुरली डिज़ाइन कर पाएँ। नेक्स्ट.जेएस के अंदर काफ़ी लोग ये जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि अगर हमें जो टेलवाइन CSS को कनेक्ट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा काम ये है कि इस वाली सीरीज़ के अंदर आपको टाइपस्क्रिप्ट के साथ अलग अलग चीज़ें समझाऊँ नेक्स्ट.जेएस के अंदर की। तो चलिए अब यहाँ पे जो है टेलवाइन CSS को सेटअप कर लेते हैं। तो अब हम अपने टेलवाइन CSS को इसके अंदर सेटअप कर लेते हैं।
तो बेसिकली बहुत ही ईज़ी है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा कर के बहुत सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। सबसे पहले आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपको प्रोजेक्ट की तरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ESLint वगैरह जो भी है उसको कर सकते हो। बेसिकली हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। इन दैट सिनेरियो हमें बस टेलवांसिस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपने कोड के अंदर इंस्टॉल करना है। जैसे कि हमने बात की थी नोड मॉड्यूल्स की, तो नोड मॉड्यूल्स की तरह ही हमें यहाँ पे जो है चीज़ों को मैनेज करना है। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को। इस चीज़ को कॉपी करने के बाद जो है आप अपने VS कोड के अंदर जा करके एक नया टर्मिनल ओपन कर लो। नेक्स्ट.js बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इस चीज़ के लिए, एंड दैट्स व्हाई काफ़ी सारे डेवलपर्स इसको प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेटअप हो रही है जस्ट बिकॉज कि टेलवान सी एस इज़ नॉट द ओनली प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू बी यूजिंग। पोस्ट CSS, ऑटोफिक प्रीफिक्सर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन नहीं आती, तो हमें इसे अलग से कमांड लगा के इंस्टॉल करना पड़ता है। बट आपका जो नेक्स्ट.js का डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे बेस्ट आई गेस कि टीचर कोई नहीं है, राइट? ठीक है, Ctrl+C and let's set up the Tailwind CSS files there once it is downloaded। अभी मेरा इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो लग रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे Tailwind CSS को सेटअप करेंगे, और Tailwind CSS को जैसे ही सेटअप करने की कोशिश करेंगे हमारे पास एक Tailwind कन्फिग्रेशन फाइल आ जाएगी। तो बेसिकली ये कन्फिग्रेशन फाइल हमें ये बताती है कि आपके जो कंपोनेंट्स है, आपके जो पेजेस हैं, उन सबको डिज़ाइन करने के लिए आप क्या प्रीफर करते हैं। तो प्रेफ़र करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है पहले से आपके लिए एक मॉड्यूल लिखा हुआ है। आप सिंपली इसको कॉपी कर लो, और ये टेलवा नेक्स्ट.js के लिए ही प्रिपेयर किया गया है। अगर मैं इसे सेव कर दूँ तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो है प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट.js के लिए प्रिपेयर किया गया है, एंड दैट्स वाई हम इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप अगर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे जाओगे और क्लास के अंदर, या फिर app.tsx, या फिर हमारे एक index.tsx की फाइल के अंदर जाओगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लास टेक्स्ट विथ लेट्स से 50 पिक्सल्स, राइट? इट्स टू मच, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, देखो इट्स नॉट 50 पिक्सल्स, राइट? तो अब ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर global.css फाइल को, इसके अंदर ये वाला जो कोड है ना, वो आपको global.css के अंदर डालना पड़ता है इन दैट, तो भी ये चीज़ें काम करती है। तो अगर मैं बात करूँ global.css की, तो वो यहाँ पे है। ओके, आप चाहो तो इस सबको डिलीट कर सकते हो, बिकॉज हम इन सब के किसी भी चीज़ की यूज़, हम इसमें से किसी भी चीज़ का यूज़ करने नहीं वाले। तो Ctrl+V, तो Ctrl+S, and if I go index.tsx, and if I just move to this one and go for the React Native app, you can see the 50 pixel size। ओके, तो इस तरीके से जो आप कई सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। या एक और चीज़, अगर आप लेआउट, मतलब एक ऐसी चीज़ लाइक nav बार है जिसको आप मल्टीपल जगह पे पुट करना चाहते हो, तो उस कोड को बार बार पुट करना बिल्कुल सही नहीं होता। इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो लेआउट्स का। तो एक कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लियर करूँ, लेआउट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बेसिक लेआउट, बेसिक डॉट tsx, एंड अगेन ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट है। सो यहाँ पे लेता हूँ बेसिक। ओके, बेसिक सेव कर लेते हैं, और एक छोटी सी चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं टेलविंड नैव बाहर रखे, कहीं से कॉपी कर लेंगे, इतना क्या है, लाइक हम थोड़ी ना लाइक बहुत ही ह्यूज टाइप ऑफ वेबसाइट बना रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ है, देख लेते हैं कि कौन सा है ये यहाँ पर, ये किस तरीके से, लेकिन हमें इतना इतना हाइपोथेटिक नहीं चाहिए, हमें सिंपल ये पावरफुल वाला चाहिए। तो इसको थोड़ा सा लंबा करके देखते हैं, आई थिंक या ओके, सो हियर वी गो। सो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन let's go to the this page, and then let's paste this out। So before we paste this out, let's go to create a component। So पहले component को create करते हैं, उसके अंदर इसको डालते हैं components, and then we will go for the header और nav पर, ये आपकी मर्जी है, आप किस नाम से इसको पुकारना चाहते हैं, डॉट tsx and then sfc header, and inside that I will put this navbar। okay, and let's remove this class। okay, वो क्लास जो है क्लास नहीं होता इसके अंदर, तो क्लास कमांड डी एंड लाइक दिस। सो यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम,
ओके सेव इट। तो यहाँ पे हो चुका है। अब बैक आते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम एक्सेप्ट क्या करने वाले हैं, चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, आई गेस दैट्स अ चिल्ड्रन। ओके सो अब चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, राइट। तो अभी के लिए टेम्परेरी के लिए मैं यहाँ पे एनी लिख देता हूँ या फिर आप यहाँ पे लिख देते हो रिएक्ट डॉट एफ सी, राइट। आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो टाइप इस चिल्ड्रन का आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे, ओके यहाँ पे एनी लिख देते हैं, ठीक है। या फिर रिएक्ट डॉट एफ सी, अगर वो फंक्शनल कंपोनेंट को हम रिटर्न करें तो भी, तो चिल्ड्रन इज डिक्लेयर बट व्हेनेवर वैल्यू रीड एंड ऑल दैट। ओके इससे कोई बात नहीं, चल इसको फिलहाल के लिए एनी रख देते हैं, बट एनी इज़ नॉट द ओनली, इज़ नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन। यहाँ पे मैं हम बस इसको अभी सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैम। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हम हेडर रिटर्न करेंगे, बिकॉज हम अपने हेडर को हर जगह यूज़ करना चाहते हैं, दैट्स वाई। एंड देन अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे चिल्ड्रन। सो बेसिकली चिल्ड्रन जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं अपने इंडेक्स डॉट पेज के अंदर जाता हूँ तो ये जो डिव आप देख रहे हो उसको कमांड डी करके मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना बेसिक, जो कि लेआउट की मदद से आएगा, ठीक है। कंट्रोल एस, एंड इफ आई जस्ट गो हेड इनटू इट यू कैन सी द नैप। ओके सो कुछ इस तरीके से जो है आप सही कई सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर अगर मैं इस बेसिक को किसी भी पेज के ऊपर ऐड कर देता हूँ, एक्सेप्ट दिस डिवीजन टैग, सो यहाँ पे लिख दूँ मैं अगर बेसिक, save it and then let's go for this, and if I just move ahead to the about, ठीक है। ओके आप देख पा रहे हो कि ये जो नया बार है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से जो आप सही कई सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर आता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो आई गेस कि हमने टेलवाइन से इसको अभी के लिए सेटअप कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगेन हम डायनामिक पेजेस को कैसे बना सकते हैं, राइट। सो डायनामिक पेजेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं इसको ओके यहाँ पे लिख देते हैं मैं प्रोडक्ट। ओके तो प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं इंडेक्स डॉट टी एस एक्स भी लिखूँगा तो एस एफ सी प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं पहले बेसिक, एंड लेट्स सी द प्रोडक्ट, सेव इट। या ग्रेट। अब यहाँ पे आते हैं और यू नो जैसे अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम प्रोडक्ट दिया, इसके अंदर इंडेक्स डॉट टी एस एक्स फाइल है। आखिर हम रेफरेंस क्या करें, हम रेफरेंस इस प्रोडक्ट को ही करें, बिकॉज ये इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल क्या कहती है, इंडेक्स इज अ मेन फाइल, तो फोल्डर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल को रिटर्न करेगा। सो इंडेक्स फाइल के अंदर आप नाम कौन सा भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँ प्रोडक्ट, इंटर कर दूँ, you can see the product is here the page is loaded, but क्या हो सकता है अगर मैं अगर मैं कुछ ऐसा करूँ लाइक प्रोडक्ट के स्लैश मुझे पहला प्रोडक्ट चाहिए वन, वी गॉट एन एरर। ओके सो लेट जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये क्यों आ रहा है, बिकॉज वो पेज ही नहीं है। लेकिन अब वन की जगह पे टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, राइट, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर हम किस तरीके से सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, हम एक आईडी ले लेते थे और उस हिसाब से जो है एक ही पेज को उस आईडी के दौरान फिर उस डेटा को ही चेंज कर लेते थे उस आईडी के परफेक्शन से, लेकिन परफेक्शन से। ओके तो इस नेक्स्ट जेएस के अंदर वो थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या होता है बेसिकली कि राउटिंग तो वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, खुद ही कर रहा है, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके चिंता करने की कोई बात नहीं, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब हम एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे एक और फाइल बना देते हैं। अब इस फाइल का नाम है प्रोडक्ट आईडी, बट इनसाइड द circular brackets, right? So tsx I think I was just doing misspell in a lot more cases. Okay so inside the tsx, okay तो यहाँ पे चलते हैं sfc, yeah we can say product with the same name, it's nothing gonna impact us. Okay तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, हमें थोड़ा सा अलग अलग ही काम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट रिटर्न करूँ अपने बेसिक के साथ, ओके कम ऑन मैन, बेसिक, ओके ओके तो बेसिक्स एंड देन
प्रोडक्शन लेवल का काम इस तरीके से होता है, धीरे धीरे आप समझोगे इस चीज़ को जब भी आप एज अ डेवलपर किसी कंपनी में वर्क करोगे. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन, सो आई नो हाउ द कंसेप्ट एक्चुअली गोइंग अप. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि हम प्रोडक्ट के अंदर क्या शोकेस करना चाहते हैं. लेट्स से हम नेम शो करना चाहते हैं, तो मैं H1 लिख लेता हूँ. H1 लिख लेने के बाद लेट्स से product is this and that. Let's go for the paragraph tag, and here we can say price of a particular product. Let's say $200. Cancel, save it. Okay. So अब देखते क्या होता है. अब हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं 3 लिख दूँ तो भी ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, बट हमारा जो डेटा है ना वो बिल्कुल सेम है. मतलब जो रेंडरिंग कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, डेटा बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है. तो कैसे हम इसको मैनेज कर पाए? हमें डेटा तो नया चाहिए. तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम ये जानते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट को शोकेस करना है तो पहले हम प्रोडक्ट का एक इंटरफेस बना देते हैं. बट इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, अब मैं इस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होता है, मैं कमांड प्रोडक्ट लिख देता हूँ और इसके बाद लिख देता हूँ प्रोडक्ट पेज एंड या प्रोडक्ट पेज. ओके ग्रेट. अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेसिकली कि अगर आपको यहाँ पे मतलब यूआरएल के अंदर आपको ये जो 4 है वो उठाना है मतलब उसे लेना है, उसे ग्रैब करना है. तो इस केस के अंदर नेक्स्ट जेस के अंदर आपके पास एक राउटर होता है. तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू यूज़ अ राउटर. सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन काम बिल्कुल सही करता है. कॉन्स्ट. अब आप इसका नाम क्या दोगे, राइट? इसका नाम क्या है बेसिकली? तो जो फाइल का नाम है प्रोडक्ट आईडी, तो वही हमारा भी नाम है. प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेंगे राउटर का. ओके सो हियर वी गो, राइट? बट you know what is declared but the value is never read again. नेक्स्ट अगर आते हैं तो हमें पता चल रहा है प्रोडक्ट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन काइंड ऑफ टाइप. तो हमें इसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यार प्रोडक्ट आईडी आखिर है क्या. इस केस के अंदर मैं इसे एज अ स्ट्रिंग लेके चलता हूँ. तो आप जो है इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग समथिंग लाइक दैट. बट ये एक प्रॉपर आंसर तो नहीं होगा, राइट? सो प्रोडक्ट आईडी इज कैन बी a string. So what we can do, we can create an interface there, interface of particular product. So I will just make a product, and inside the product what I'll do, I will first assign id, and is ये आईडी जो होगी वो हमारी स्ट्रिंग होगी. लेकिन इस केस के अंदर आप कैपिटल एस लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल एस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन चलो गो फॉर द स्मॉलेस्ट वन. स्ट्रिंग देन नेम तो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगा, और प्राइस इज इक्वल्स टू नंबर, राइट? प्राइस इज इक्वल्स टू बी अ नंबर. ओके. तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ. ठीक है. अब प्रोडक्ट को कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं const product, and inside the product I will go for product. Okay, product, and inside this what I'll do, I will just make sure that it will conclude all this particular things. ओके. इसके अंदर आईडी भी है, नेम भी है, प्राइस भी है. तो इसको कैसे मैनेज करूँगा मैं? तो इसको मैनेज करने के लिए पहले मैं आईडी असाइन करूँगा. अब आईडी क्या होगी? बेसिकली स्ट्रिंग होगी. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट डॉट आईडी एज अ स्ट्रिंग. ओके. तो इस केस के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को कंसिडर करती है. तो इसको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू आप कंसिडर कर लो. तो अगर मैं इसे आई थिंक टाइप असाइन करना चाहूँ तो भी जो है आई थिंक स्ट्रिंग असाइन कर सकता हूँ. सो या आई डोंट थिंक सो. वी कैन जस्ट डायरेक्टली असाइन देम लाइक दिस. ओह ओके. So let's go for this way. Product id is equals to string. There is another way, and router dot router dot is query. I'm sorry about it. Query dot यहाँ पे लिखेंगे हम product id. ओके. अब ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो पता नहीं किस फॉर्मेट की है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो it can be a string,
it can be a string array, it can be undefined. So we know what exactly it's trying to return. So just copy it, paste it here. You will see the error is gone. And yeah, we can see it's pretty much easy. If you मतलब अगर आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, टाइपस्क्रिप्ट को, तो आपके लिए बहुत ईज़ी रह जाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे इसके ऊपर ये करके ही बता देगा कि ये क्या रिटर्न कर सकता है। इसको पहले से ही पता है सब कुछ, मतलब बस आपको मैनेज करना है उस चीज़ को, ठीक है? अगर बेटर कोड लिखना है तो अब नेम के ऊपर आता है। नेम लिखता हूँ मैं लाइक प्रोडक्ट ओके, प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट आईडी। ओके, प्रोडक्ट आईडी के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। सो प्राइस इज लाइक या वे मोर सिमिलर प्राइस लिख लो मैथ्स डॉट फ्लो। अब हमें एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में प्राइस चाहिए, लाइक 100 के अराउंड मुझे प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ्स डॉट रैंडम ओप्स रैंडम मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1, सेव इट। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल चुका है। लाइक हमने ये सारे एरर्स कॉन कर दिया और हर एक चीज़ की यहाँ पे हमने जो है टाइप फिक्स करके दिया है, राइट। अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आएगा, या प्रोडक्ट डॉट नेम एंड इधर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, राइट। सो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ओके, save it, and yeah, here we go. Let's see. Refresh it. Okay, text contains not matching servers and all that. Let's ignore it temporary for now. Unhandled runtime exception, what is that right now? Text content does not match server render HTML element. What is going on? Okay, चलो, does not match server render HTML, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्राइस है जो है हमें मिल चुकी है। बेसिकली इस सेक्शन का ये मतलब था कि आपको जो है किस तरीके से आप जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के जो है अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अगर इन केस आप प्राइस नहीं देना चाहते तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब होता है ऑप्शनल, एक तो ये नंबर होगा या तो एक अनडिफाइंड होगा। तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो भी हमें कोई एरर नहीं आएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप प्राइस को देख सकते हो कि ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो हाँ, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और जैसे मैं प्राइस को हटा दिया तो हमें एरर नहीं आ रहा है। तो या प्राइस के अंदर है सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। ओके, तो इस तरीके से जो आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो इनसाइड द नेक्स्ट.js विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। तो बेसिक सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। सो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से लिंक्स को काम में लिया जाता है नेक्स्ट.js के अंदर। सेकेंड चीज़ हमने ये देखी कि किस तरीके से जो है आप रिलेवेंट CSS को नेक्स्ट.js के अंदर ऐड कर सकते हो। थर्ड थिंग हमने ये देखी कि किस तरीके से हम अपना एक प्रोडक्ट आईडी का क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के आईडीज़ को किस तरीके से पास आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि इसकी जगह पे मान के चलते हैं कि आपके पास आप एक बैक एंड एंड फ्रंट एंड के ऊपर काम करें। इन दैट सिनारियो आपको एक आईडी भेजना है और उसमें से डेटा पाना है। तो आप यहाँ से आईडी भेज के यहाँ पे ही यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करके वहाँ से डेटा ले सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है टू सिमिलर लाइक रिएक्ट.js वन। मतलब आपको अगर पता है कि राउट इस किस तरीके से नेक्स्ट.js के अंदर काम कर रहा है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो है आप डायनामिक राउट्स को भी क्रिएट कर सकते हो विद डायनामिक पेजेस। एंड इस तरीके से जो है आप पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा इस चीज़ से। और देखते हैं कि आगे किस तरीके से इससे और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, जस्ट लाइक API टेस्टिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देखेंगे इस चीज़ को, राइट। आई वाज थिंकिंग टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन टू इट, बट देखते हैं। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि और आपको नेक्स्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें चाहिए। मतलब जल्दी नहीं, बट बना लूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।